हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली एक पेनी स्टॉक रहने वाली है एंड ये कंपनी आप लोग को लगभग 550% के आसपास की रिटर्न देखे जा रही है। और कंपनी अगर देखा जाए तो टू सम एक्सटेंट प्रॉफिटेबल भी है। तो मेरे एक भाई ने मुझे रिकमेंड किया इस कंपनी को कि भाई 2022 से ये कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट लगा रही है और ऊपर से मेरा होल्डिंग भी है। तो कहाँ तक होल्ड करे, क्या और भी ज़्यादा होल्ड करना, मतलब और भी आगे की टारगेट के लिए होल्ड करना सेफ रहेगा, और अगर सेफ है तो कहाँ तक के लिए होल्ड करें, टारगेट क्या है आगे की। तो गैस उसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गैस इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या टारगेट रहने वाली है आप लोगों की, जो लोग होल्ड कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या टारगेट है, और क्या अभी भी आप लोग बाय करके चल सकते हो या नहीं, उसके बारे में हम लोग ये तीसरी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइस कंपनी का नेम आप लोग देख सकते हो, विकास एकोटेक लिमिटेड, और कंपनी क्या करते हैं वो भी एक बार ब्रीफली आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। और अगर डिटेल में कुछ जानना है कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट लाइनअप क्या है, मेजर क्लाइंट्स कौन कौन है, तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। उसके बाद मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें, 500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है कंपनी की। स्टॉक की PE यहाँ पे मेंशन नहीं है। ROCE 1.76%, लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 218% के आसपास निकल के आ रही है। लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही नेगेटिव में है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी, एंड अगर एक साल की रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो 526% के आसपास की रिटर्न दे रही है एक साल में। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस प्रोज में सिर्फ एक ही पॉइंट है एंड वो है कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। देखो अभी से तो मार्च क्वार्टर की प्रेडिक्शन नहीं दे रही है कंपनी। बाकी ये जो है ये दिसंबर क्वार्टर के लिए था और दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आउट हो चुकी है, तो ये एक इनवैलिड पॉइंट है। सब कुछ कॉन्स में ही है बेसिकली। कॉन्स में डिस्कस करें तो बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है कंपनी। हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। 5 साल की सेल्स ग्रोथ एंड 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही नेगेटिव में है। प्रोमोटर होल्डिंग इज लो, 15% के आसपास। लास्ट 3 साल में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 17% के आसपास गिरी है। एंड कंपनी हैज़ हाई डेब्टर डेज ऑफ 271.38 डेज। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिसंबर की क्वार्टर में मतलब 2021 में तीनों क्वार्टर से सबसे सही रिजल्ट दिसंबर क्वार्टरली में ही हम लोगों को देखने को मिला है। ये मार्च की, ये जून की, ये सितंबर की, तो देख सकते हो आप लोग सबसे सही रिजल्ट दिसंबर क्वार्टरली में ही हम लोगों को देखने को मिला है। टू सम एक्सटेंट कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, देख सकते हो यहाँ पे अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस की रिजल्ट देखते हो तो। और करंट ETM में कंपनी करीब 11 करोड़ के आसपास की लॉस दे रही है। तो हो सकता है, देखो ये अभी एक क्वार्टर के रिजल्ट से प्रॉफिटेबल में तो टर्न नहीं हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि 14 करोड़ से कम या तो फिर 10 करोड़ से कम लॉस पोस्ट कर दे। और अगर मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट भी नेगेटिव में आती है तो हो सकता है कि 14 करोड़ से भी ज़्यादा की लॉस पोस्ट कर दे इन 2022 की फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट। तो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। बैलेंस शीट यहाँ पे देख सकते हो, दिसंबर क्वार्टरली की रिगार्डिंग कोई भी अपडेट तो नहीं है, लेकिन अगर सितंबर क्वार्टरली की देखा जाए तो कंपनी ने डेव रिड्यूस करके रिजर्व को इंक्रीज़ किया, जो कि एक काफ़ी सही गेस्चर है कंपनी की तरफ से। उसके बाद अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें, कैश फ्लोज के बारे में तो कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही जून क्वार्टर की है, ना ही सितंबर की है, ना ही दिसंबर की है। तो कुछ जज नहीं कर सकते क्योंकि 3 क्वार्टर अभी हो चुकी है, तो कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो। 3 साल पहले प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगभग 33% के आसपास थी, जो कि घट के लगभग 16% के आसपास हो चुकी है। FIIs ने भी अपनी होल्डिंग कम किया है, बाकी DIIs तो बेच के चले ही गए कंपनी से। उसके बाद अगर डिस्कस करें पब्लिक के बारे में तो 84.33% में से कुछ ही मतलब इसमें से कुछ ही परसेंट जो माल है वो बड़े रिटेलर की है। मैक्सिमम 80% प्लस जो है वो हम जैसे छोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है इस कंपनी में। कंक्लूजन पे आती है कि कंपनी एक्चुअली कैसी है। देखो इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम है, ठीक है। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम है तो बहुत ही इजी हो जाता है ऐसे स्टॉक्स मैनिपुलेट करना। तो मैं तो यही बोलूँगा, डोंट गो फॉर लॉन्ग टर्म एंड इवन ऑल्सो फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए भी मत जाओ एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी मत जाओ। कंपनी सही नहीं है क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी हद तक कम है एंड DIIs FIIs की तो मतलब होल्डिंग ही नहीं है। FIIs की जो होल्डिंग है मतलब वो ना होने के बराबर है, 8.08% की होल्डिंग। तो ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करते। कोई भी बंदा इजीली स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकता है, जैसे कि अभी हो रहा है। कंपनी की फंडामेंटल इतनी भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि कंपनी एक ही बार में इतना ज़्यादा रिटर्न दे दे। 526% रिटर्न देने के लायक है ही नहीं कंपनी। अभी तो और भी ज़्यादा ऊपर जाएगी कंपनी, 550%, 600%, 700% की भी रिटर्न ये कंपनी दिखा सकती है।
तो उसके बारे में हम लोग तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं कि कल के दिन कंपनी में क्या हुआ था। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे। तो निफ्टी 500 में कंपनी लिस्टेड है, देख सकते हो। और कल ही के दिन कंपनी जो है अपने न्यू 52 वीक हाई हिट किया है, देख सकते हो 6.05 की। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो 25 जन 2022। कल के बारे में डिस्कस करें तो 2,56,25,399 क्वांटिटी में ट्रेड लिया, 399 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है। उसके बाद अगर ट्रेडेड वैल्यू के बारे में डिस्कस करें तो 1,545 लाख रुपीज़ के आसपास ट्रेडेड वैल्यू निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 25,54,772 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 6.05 के प्राइस पॉइंट, मतलब मार्केट प्राइस पे इतने 25.5 लाख के आसपास बाइंग ऑर्डर्स पेंडिंग है। डिलीवरी परसेंटेज तो गाइस आप लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी सही वॉल्यूम निकल के आई है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्राडे में ही लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड्स। आप लोग देख सकते हो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड मतलब मैक्सिमम तो नहीं बोल सकते, 54% के आसपास अप्रॉक्सीमेट इंट्राडे ट्रेड लिया गया है। 54% मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है वो इंट्राडे में ही लेना पसंद किया है कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड, देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ। तो वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है, भले ही आप लोगों को लग रहा है कि काफ़ी सही वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम की जो इनिशियल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हद तक वीक है। ज़्यादा वीक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक वीक है, मॉडरेट स्ट्रेंथ है वॉल्यूम की। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे तीसरी पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि क्या आप लोगों की टारगेट्स रहने वाली है एंड क्या अभी भी आप लोग बाई करके चल सकते हो या नहीं। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि वॉल्यूम काफ़ी सही निकल के आई है कंपेयर टू एवरेज वॉल्यूम। ये येलो लाइन जो है वो एवरेज वॉल्यूम की लाइन है, तो एवरेज से काफ़ी सही वॉल्यूम निकल के आई है उस दिन, मतलब कल के दिन। लेकिन मैक्सिमम जो है वो इंट्राडे में ही लिया गया है, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी यहाँ पे 2 टारगेट्स ड्रॉ किया हुआ है, एकदम लॉजिकल टारगेट है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, चेक कराता हूँ। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो ये हो गया फर्स्ट टारगेट एंड उसके बाद सेकेंड टारगेट। इसका ये एक सपोर्ट एरिया भी है, तो देख सकते हो ये 2 टारगेट है आप लोगों के लिए। इस दोनों के बीच में कोई भी टारगेट मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है। तो गाइस देखो कंपनी की एक बार आरएसआई भी चेक कर रहता हूँ, वेट गाइस। तो गाइस देखो कंपनी की जो करंट आरएसआई है वो 96 के आसपास है, तो 96.08 मतलब सिवियरली ओवरबॉट जोन में कंपनी ऑलरेडी चली गई है। तो हो सकता है कंपनी जो है वो 6.35 मतलब कल के कल या तो फिर परसों के दिन, क्योंकि ये तो 6.35 मतलब 6.35 को टच होकर डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगी ना। हो सकता है कि कल परसों या तो फिर नेक्स्ट वीक ये कंपनी गिर जाए, लगभग 7 रुपये से पहले रेजिस्टेंस फेस करके ये कंपनी नीचे गिर जाए। हो सकता है, मैं गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी की आरएसआई बहुत ही ज़्यादा ऊपर चली गई है एंड ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया भी है कंपनी के लिए। बाकी ऑपरेटर का गेम चल रहा है, वो लोग जहाँ तक मतलब पंप करना चाहे वहाँ तक पंप कर सकता है। ऐसा सच कोई ये नहीं है कि हो सकता है डायरेक्टली 50 रुपीज़ की भी टारगेट हिट कर दे कंपनी, ठीक है, हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ऑपरेटर्स का गेम जब चलता है तब मतलब अनएक्सपेक्टेड रिटर्न देके चली जाती है कंपनी। इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ की भी टारगेट ये कंपनी शो कर दे, लेकिन एक लॉजिकल लेवल जो है वो है 6.35 के ऊपर, 6.35 to 7 की लेवल। यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके कंपनी नीचे गिर सकती है। बाकी अगर इसके ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग कर देती है तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 11.25। वैसे भी ऑपरेटर का गेम चल रहा है, तो कोई भी ये लेवल तो काम में नहीं आने वाला है। 50-50 मतलब 50% काम करेगी, 50% नहीं कम करेगी। चांसेस है कि हो सकता है कि कहीं से बीच से ही लौट आए, क्योंकि ऑपरेटर का गेम चल रहा है। वो लोग जब भी मन करेगा डंप कर देंगे। हो सकता है 10 रुपये के लेवल पे डंप कर दिया, हो सकता है 9 रुपये के लेवल पे डंप कर दिया। वो एंटायरली आप लोग उन लोगों के ऊपर है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर लॉजिकल लेवल्स के बारे में डिस्कस करें तो ये तो है आप लोगों के लॉजिकल लेवल्स। अभी बात करते हैं क्या अभी भी आप लोग बाई करके चल सकते हो या नहीं। हाँ, हो सकता है कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि 7 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया है और 7 रुपये के ऊपर क्लोजिंग करेगी तो 11 के टारगेट के लिए बाई करके चल लूँगा। ऐसा मत करो गाइस। आरएसआई बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट जोन में मतलब सिवियरली ओवरबॉट जोन में चली गई है, तो अभी अगर आप लोग बाई करते हो तो खतरे से खाली नहीं है। और कंपनी की जो फंडामेंटल है वो भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अगर नीचे गिरने के बाद कंपनी फिर से इतनी ही ज़्यादा रिटर्न देके ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग ट्रैप्ड हो जाते हो तो हो सकता है 1-2 साल आप लोग को यहीं पे ट्रैप्ड होकर रहना पड़े। अगर आप लोग लॉस बुकिंग करके निकल जाना चाहते हो तो लॉस बुकिंग करके निकल सकते हो। अदरवाइज अगर जब तक ना प्रॉफिट दे कंपनी तब तक होल्ड करना चाहते हो तो 1-2 सालों में सिर्फ और सिर्फ लॉस से रिकवर होगी आप लोगों की। बाकी आप लोगों की मर्जी, जो आप लोगों को ठीक लगे वो आप लोग कर सकते हो। मतलब मेरा जो फ़र्ज़ था मैंने वो कर दिया है, जो बताना चाहिए था बता दिया है। बाकी आप लोगों के ऊपर है। अगर रिस्क लेके बाई करना चाहते हो 7 रुपीज़ के ऊपर फॉर द टारगेट ऑफ 11 रुपीज़, देन यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर इट, बट अपने खुद के रिस्क पे। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ उसे। और जिन लोगों की भी होल्डिंग है उन लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करूँगा गाइस, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तो है, अगर निकलना चाहते हो तो निकल सकते हो। अगर खुद के दम पे रिस्क लेके 11 तक होल्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं उसमें कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है। अगर रिस्क लेना चाहते हो
क्योंकि देखो मैंने आप लोग को लॉजिकल पॉइंट्स बता दिया, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, ऊपर से RSI जो है वो 95 क्रॉस कर चुकी है, एनी टाइम गिर सकती है। बाकी आप लोगों को जो ठीक लगा, अगर रिस्क लेके होल्ड करना चाहते हो 11 तक देन जाओ गाइस, और अगर एग्जिट करके निकलना चाहते हो तो भी एग्जिट करके निकल सकते हो। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि और 2 दिन देख लेते हैं, ऐसा मेंटलिटी नहीं है। ऐसा मेंटलिटी स्टॉक मार्केट में ऐसे स्टॉक्स में आप लोग को फंसवा देगी। और 2 दिन होल्ड कर लेते हैं, क्या पता इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगी, ऐसे कर करके आप लोग फंस जाओगे। और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी तो है ही नहीं, जब नीचे गिरेगी ना टोटली लॉस में करवा देगी। अगर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकता है तो हो सकता है आप लोग की जो बाइंग है वो अराउंड ₹2.5 के आसपास है आराम से, या तो फिर राउंड फिगर कर लेते हैं ₹2 के आसपास है, ठीक है। अगर आप लोग एग्जिट करके निकल जाते तो ₹7 के लेवल पे पर शेयर ₹5 के गेन लेके निकल सकते थे। आप लोगों ने और भी ज़्यादा वेट किया, कंपनी ₹14 के लेवल चला गया, ठीक है। और तब भी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कंपनी और भी ज़्यादा ऊपर जाएगी, और आप लोग ट्रैप्ड हो जाते हो। बाद में क्या देखने को मिलता है, कंपनी में जब फर्स्ट ट्रेडिंग हुई वो हो गया ₹3.5 की लेवल, या तो फिर ₹3 की लेवल, पर शेयर ₹1 के गेन लेकर आप लोग को जाना पड़ रहा है। ऐसा ना हो कि, मतलब इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा लालच के चक्कर में या तो फिर लॉस बुकिंग करनी पड़ जाए, या तो फिर उससे भी कम प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ जाए। तो सोच समझ के जो भी करना है सोच समझ के करना है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।